सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं अजीत कुमार मिश्रा आप सभी का शुद्ध सनातन में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, नवरात्रि के पवित्र दिन आ रहे हैं। इन 9 दिनों में हम माँ दुर्गा की, माँ काली की, आद्या शक्ति की, जगदम्बा की, माता रानी, हम अलग अलग नामों से उन शक्ति को पुकारते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं और उनसे मनवांछित फल प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इन 9 दिनों में हम कोशिश करते हैं कि हम बहुत ही अपने शुद्ध आचरण के द्वारा माँ को प्रसन्न करें, क्योंकि माँ तो बहुत दयालु होती है और वो हमेशा वर देती है। क्योंकि सनातन धर्म विश्व में एकमात्र ऐसा धर्म है जहाँ ईश्वर की कल्पना केवल पुरुष के रूप में नहीं की गई जैसे कि दुनिया के दूसरे धर्मों में है। हमारे यहाँ ईश्वर की कल्पना स्त्री के रूप में भी की गई है, नारी के रूप में भी की गई है, माँ के रूप में की गई है और उनको आद्याशक्ति कहा गया है। और ऐसे शाक्त धर्म में मान्यता है कि आद्या शक्ति ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव को प्रकट करती हैं और ब्रह्मा को आदेश देती हैं कि वो सृष्टि का निर्माण करें। विष्णु आद्या शक्ति के ही प्रभाव से इस संसार का पालन करते हैं और आद्या शक्ति ही भगवान शिव को ये आदेश देती हैं या उनको ये प्रेरित करती हैं कि वो सृष्टि का संहार करें। इन 9 दिनों में हम बहुत सारे ऐसे पूजा पद्धतियों को करते हैं, मंत्र करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं ताकि माता रानी प्रसन्न हो सके। लेकिन नवरात्रों के शुरू होने के ठीक एक दिन पहले और श्राद्धों के अंतिम दिन को हम महालया के नाम से जानते हैं। बंगाल में महालया का पर्व मनाया जाता है और इस दिन जो है सभी जो कारीगर होते हैं, जो मूर्ति माता की बनाते हैं, वो मूर्तियों में रंग भरने का कार्य शुरू करते हैं। लेकिन महालया का एक बहुत महान महत्व भी है और महालया को लेकर के बड़ी ही ऐसी घटना है जिसकी वजह से इसे एक शोक की रात भी कहा जाता है। इस दिन ऐसी मान्यता है कि देवताओं की पराजय हुई थी और न केवल देवताओं की पराजय हुई थी बल्कि लाखों ऋषियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। कथा ये आती है कि महिषासुर ने इस दिन देवताओं को पराजित किया था। उसने तीनों लोगों पर कब्जा किया था और उसका विरोध करने वाले लाखों ऋषियों को उसने मार डाला था। नवरात्रों के शुरू होने के ठीक एक दिन पहले और श्राद्धों के, या जिसे हम पितृपक्ष कहते हैं, उसके आखिरी दिन को एक विशेष तिथि के रूप में जाना जाता है। इस दिन बंगाल में एक पर्व मनाया जाता है और पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन को महालया कहते हैं। महालया दरअसल देखा जाए तो 2 दिनों का, नवरात्र के शुभ दिनों का और श्राद्ध के दिनों का के बीच का एक पीरियड है जिसमें लय होता है पितरों का और दैवी शक्तियों का। तो इस दिन को बंगाल में बहुत सारे लोग बहुत ही पूजा अर्चना शुरू करते हैं। बंगाल में कारीगर लोग जो होते हैं, जो मूर्तियां बनाते हैं, वो इसी दिन देवी के मूर्तियों में रंग भरने का कार्य शुरू करते हैं। लेकिन महालया के साथ एक बड़ी ही दुखदाई घटना भी जुड़ी हुई है। इसी दिन ऐसी मान्यता है कि देवताओं की पराजय हुई थी, देवताओं को दैत्यों ने हराया था और इस दिन देवताओं की को सपोर्ट करने के लिए जो लोग आगे आए थे, जो ऋषि मुनि आगे आए थे, उन लाखों ऋषियों का दैत्यों ने संहार कर दिया था। इस हिसाब से ये एक शोक की रात भी मानी जाती है। इस शोक की रात इसलिए क्योंकि देवताओं को हारना पड़ा था और महिषासुर ने देवताओं को बुरी तरह से पराजित करके तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद उसने ऐसा नरसंहार मचाया कि जो ऋषि मुनि निस्सहाय लोग थे उन सबको मारना शुरू कर दिया और पूरी की पूरी सृष्टि जो है, जिसमें अच्छे लोग थे, सभी लोग शोक में डूब जाते हैं। उन्हें उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आने लगती है और इसीलिए इस दिन को एक शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। लेकिन साथ ही साथ इसी दिन उम्मीद की एक किरण भी जगती है। कथा ये है कि महिषासुर जब तीनों लोगों पर अधिकार कर लेता है और लाखों ऋषियों का वध कर देता है, तो देवता लोग ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि महिषासुर का वध करने का कोई उपाय निकालिए। महिषासुर ने ब्रह्मा की उपासना की थी, ब्रह्मा की तपस्या की थी और उसने ये वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई भी देवता, राक्षस, दैत्य, दानव पराजित ना कर सके, ना उसे कोई यक्ष मार सके, ना कोई उसे पशु मार सके।
लेकिन वो वर मांगते समय एक बात मांगना भूल गया था कि उसका वध कोई नारी भी ना कर सके। तो यहीं पर वो कैच था जिसके तथ्य है कि महिषासुर का वध कोई नारी ही कर सकती है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश या शिव जी तीनों ही देवताओं की इस प्रार्थना को सुनते हैं और लाखों ऋषियों के नरसंहार से इतने दुखित हो जाते हैं और इतने क्रोधित हो जाते हैं कि उनके शरीर से एक शक्तिपुंज निकलता है और इस शक्तिपुंज से एक नारी का निर्माण होता है जिन्हें हम अंबिका देवी कहते हैं। अंबिका देवी प्रकट होती हैं और सभी जो देवतागण हैं उन्हें अस्त्र शस्त्र देते हैं और उन्हें बहुत सारे कवच, कुंडल और वस्त्र और माला, बहुत सारी चीज़ें देते हैं। और ये दरअसल प्रतीक होता है कि एकता में कितनी शक्ति होती है। सभी देवता मिल जाते हैं और सभी देवताओं के साथ साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश के शक्तिपुंज से एक जो नारी का आविर्भाव होता है, जिन्हें आद्या शक्ति भी कहते हैं और जिन्हें अंबिका देवी के नाम से भी जाना जाता है, उनसे प्रार्थना करते हैं सभी देवतागण कि आप जो है महिषासुर का वध कीजिए, महिषासुर का संहार कीजिए, उसकी सेना को मारिए, क्योंकि उसने निरपराध मनुष्यों का, ऋषियों का वध किया है, देवताओं को पराजित किया है। तब अंबिका देवी जो हैं वो देवताओं को ये आश्वासन देती हैं कि मैं महिषासुर का वध करूंगी। इसी को लेकर के ये जो घटना हुई थी वो इसी दिन हुई थी जब श्राद्धों का अंतिम दिन था, यानी पितृपक्ष का अंतिम दिन था और नवरात्र शुरू होने वाली थी। इसके बाद जिस दिन से नवरात्र शुरू होता है उस दिन से लेकर अगले 9 दिनों तक देवी अंबिका जो हैं वो महिषासुर और उसकी सेना से युद्ध करती हैं और 9वें दिन जो है महिषासुर का वध होता है और 10वें दिन जो है इस विजय के उपलक्ष्य में विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। विजयदशमी का पर्व इसलिए भी मनाया जाता है कि मान्यता ऐसी है कि इसी दिन श्री राम ने रावण का वध किया था और रावण का वध करने के बाद उन्होंने माता सीता को फिर से प्राप्त किया था। विजयदशमी बहुत अन्य कारणों से ही मनाई जाती है और नवरात्र भी एक नहीं 4 नवरात्र माने जाते हैं। इन सब का वर्णन मैं आने वाले वीडियोस में करूंगा, लेकिन एक धारणा मैं दूर करना चाहूँगा, क्योंकि हम ये हमेशा मानते हैं कि 9 दिन जो हैं वो माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा भी आद्या शक्ति की ही एक रूप है, लेकिन पूरे दुर्गा सप्तशती में मुख्य रूप से 4 देवियों का वर्णन आता है। सबसे दुर्गा सप्तशती के जो अध्याय हैं, जो 13 अध्याय हैं, इन 13 अध्याय को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो प्रथम चरित्र कहते हैं, दूसरा जो है मध्यम चरित्र कहते हैं और तीसरा जो है उत्तम चरित्र कहते हैं। तो प्रथम चरित्र जो है वो अध्याय 1 में वर्णन है। अध्याय 1 में देवी महाकाली जो हैं, जो विष्णु के हृदय से निकलती हैं और वो मधु कैटभ के वध का माध्यम बनती हैं, तो उनकी पूजा की जाती है, उनकी कथा दी गई है। और दूसरा जो है वो, जैसा मैंने बताया, महिषासुर का वध करने के लिए आद्या शक्ति अंबिका देवी के रूप में प्रकट होती हैं और वो महिषासुर का वध करती हैं। तीसरा चरित्र जो उत्तम चरित्र है, उस समय आद्या शक्ति अपने आप को 2 रूपों में प्रकट करती हैं। वो चंडिका देवी के रूप में और कालिका देवी के रूप में अपने आप को प्रकट करती हैं। चंडिका देवी के रूप में वो शुंभ और निशुंभ का वध करती हैं और कालिका देवी के रूप में वो चंड, मुंड, रक्तबीज और दूसरे दैत्यों का संहार करती हैं। तो मुख्य रूप से नवरात्र में इन्हीं 4 देवियों की उपासना की जाती है। इन्हीं 4 देवियों के अलग अलग अवतार हैं, जिन्हें में हम दुर्ग नाम के राक्षस को मारने के लिए जब आद्या शक्ति प्रकट होती हैं तो उनको दुर्गा कहा गया है। इसी तरह शाकंभरी हैं, शताक्षी हैं और कई देवियां हैं। तो मूल रूप से ये है कि 4 ही देवियां हैं जिनकी दुर्गा सप्तशती में आराधना की जाती है, जिनके बारे में कथा दी गई है। लेकिन बाद के समय में आते आते चूँकि हमारे यहाँ ये है कि एक ही देवी की, आद्या शक्ति की ही अलग अलग अवतार हैं सभी, इसलिए हम माँ दुर्गा की भी पूजा कर लेते हैं, माँ काली की भी पूजा करते हैं और देवी माँ बगलामुखी की भी पूजा करते हैं, माँ छिन्नमस्ता की भी पूजा करते हैं। सभी आद्या शक्ति की ही अलग अलग स्वरूप हैं। लेकिन जहाँ तक दुर्गा सप्तशती का बात है तो इन 4 देवियों के पराक्रम का वर्णन किया गया है। मैं नवरात्र को लेकर के नए वीडियोज़ आपके साथ
मैं नवरात्र के अवसर पर नए वीडियो के साथ आपके पास लगभग रोज़ आऊँगा और आपको दुर्गा सप्तशती की एक ऐसी कहानियाँ बताऊँगा जो शायद आपने कभी सुनी नहीं होंगी। आपने दुर्गा सप्तशती बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत आपने ज्ञान अर्जन किया होगा, लेकिन दुर्गा सप्तशती के जो गूढ़ अर्थ हैं, जो मूल अर्थ हैं और किन किन देवियों की उपासना की जानी चाहिए नवरात्र में, वो मैं आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही सभी दोस्तों। मैं नवरात्र के अवसर पर आपके पास आ रहा हूँ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम, अलविदा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, और लेकिन एक कमेंट ज़रूर डाल दें कि आपको हमारा वीडियो क्यों नहीं पसंद आ रहा है। मैं आपके से अलविदा ले रहा हूँ दोस्तों, जल्दी आने वाला हूँ। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी, मेरा बहुत बहुत प्रणाम।